हेलो फ्रेंड्स, आज है 20 जून। तो आइए देखते हैं 20 जून से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में 6 पुरुष फीफा विश्व कप संस्करण में खेलने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बन गए हैं? दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए हैं लियोन मेसी। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोन मेसी ने जून 2026 में अल्जीरिया के खिलाफ अपनी शुरुआती मैच में मैदान पर उतरकर यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है और इस ऐतिहासिक मैच में लियोन मेसी ने अपनी करियर की पहली विश्व कप हैट्रिक बनाई है और इस हैट्रिक के साथ उन्होंने फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज़्यादा 16 गोल करने के जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज के सर्वकालिक रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली है। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में पूरे भारत में निवारक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने योग पार्क पोर्टल लॉन्च किया है? तो योग पार्क पोर्टल लॉन्च किया है आयुष मंत्रालय ने। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही मध्य प्रदेश के खजुराहो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के 25 दिवसीय पूर्वापेक्षा कार्यक्रम के दौरान आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने योग पार्क पोर्टल का शुभारंभ किया है और इस पोर्टल का उद्देश्य है नागरिकों के दैनिक जीवन में योग, ध्यान, निवारक स्वास्थ्य देखभाल को शामिल करना। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य देश कौन बन गया है? तो 10वां सदस्य देश बन गया उज्बेकिस्तान। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में उज्बेकिस्तान न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य देश और मध्य एशिया से इस संस्थान में शामिल होने वाला पहला देश बन गया है और न्यू डेवलपमेंट बैंक के आधिकारिक वेबसाइट और नियमों के अनुसार कुल 13 देश के नाम बैंक की सूची से जुड़ा हुआ है। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं अभी डॉक्टर सैबल चट्टोपाध्याय। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में केंद्र सरकार ने डॉक्टर सैबाल चट्टोपाध्याय को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है और नए नियुक्त किए गए और अंशकालिक सदस्य प्रोफेसर शुभवार्ता दास, डॉक्टर माधव मुकुंद और श्री सत्येंद्र बहादुर हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में गुजरात के किस जिले की प्रसिद्ध हस्तशिल्पकला जसदान पटारी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो जसदान पटारी को जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह है गुजरात के राजकोट से संबंधित। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में गुजरात के राजकोट जिले के प्रसिद्ध हस्तशिल्प कला जसदान पटारी को जीआई टैग दिया गया है और जसदान पटारी मुख्य रूप से सौगान की लकड़ी से बनाए जाने वाला एक पारंपरिक संदूक है। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में भारत पहली बार किस अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता की मेजबानी करने जा रहा है? तो मेजबानी करने जा रहा है मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भारत पहली बार मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2026 की मेजबानी करने जा रहा है और मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का यह 14वां संस्करण होगा और यह प्रतियोगिता अक्टूबर महीने में आयोजित की जाएगी। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व सिकल सेल दिवस मनाया गया है 20 जून को। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में बहु पेपा को जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? तो ये वाद्य यंत्र है असम का। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में खान क्वेस्ट नामक सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित होगा? तो ये आयोजित होगा मंगोलिया में। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में सस्टेनेबल गैस्ट्रोनोमी दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 18 जून को। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को 21 दिसंबर 2016 को अपनाया था और इस दिन का उद्देश्य है अस्थायी भोजन की खपत से जुड़ी प्रथाओं को पहचानना और गैस्ट्रोनोमी को
भोजन कला भी कहा जाता है और यह किसी विशेष क्षेत्र से खाना पकाने की शैली का भी उल्लेख कर सकता है। तो ये था डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी